बहुत ही स्पेशल वीडियो है। जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी में टॉप किया, क्या उसके पीछे रीजंस थे, क्या क्या चीज़ें मैंने फॉलो की। और दोस्तों, ये अगर आप सभी चीज़ों को फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आने वाले 4 साल में आप भी उस पोजीशन पे पहुंच जाओ। क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी में टॉप करने के बाद मेरे ही स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, तो मैंने बोला कि मोटिवेशन हमेशा एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे पास होता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आप बहुत ही अच्छे से फॉलो करोगे, जैसे जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, अगर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करूंगा तो आपको वो सब प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे वन बाय वन सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा, साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि ऐसा क्या मैंने ये सब चीजें पहले से ही प्री प्लान करके रखा था कि मैं जाऊंगा और मैं यूनिवर्सिटी में टॉप करूंगा। वो सब चीजें भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। बट सबसे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इंस्टाग्राम या कहीं पे मेरा रील्स भी देखा होगा, तो मैं छोटे लेवल से ही, मैं स्कूल लेवल से ही मैं टॉपर था। और इवन यूनिट टेस्ट में भी कोई मुझे पीछे नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरा जो प्लान था वो बिल्कुल अलग रहता था। और मेरा हमेशा मार्क्स जो है सेकेंड रैंकर से बिल्कुल भी अलग आता था। ये हमेशा आएगी, मतलब अगर अभी आप रिजल्ट कहीं पे देखोगे तो फर्स्ट रैंकर समझो 94% पे, तो सेकेंड रैंकर 93.80 है। पर मेरा हमेशा फर्स्ट अगर 94 है तो सेकेंड हमेशा 82, इतना डिफरेंस मैं ला के रखता था। तो उस लेवल से मैं स्टडी करता था, तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें अलग थी। मैं आंसर्स, क्योंकि देखो बुक सबके पास पढ़ने के लिए वही है, हो सकता था कि मैं आंसर्स अलग लिखता था। वो सब सब चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। बट उसके साथ मैं कुछ चीज़ें आपको और बता देना चाहता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्या सर आपने पहले से ही ड्रीम सोच के रखा था? यस, ये बात सही है कि जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, फर्स्ट सेमेस्टर में ही पहले दिन ही मैंने सोच लिया था कि मेरे को इंजीनियरिंग में टॉप करना है। ऑलरेडी मैं इंजीनियरिंग में टॉप करना है, मतलब मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको किस तरह से मैंने अपनी चीजों को सोचा था। देखो दोस्तों, इंजीनियरिंग में टोटल 8 सेमिस्टर होता है। टोटल 8 सेमिस्टर होता है। अगर आपको यूनिवर्सिटी में अगर आपको टॉप करना है तो फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टर, फोर्थ सेमिस्टर, फिफ्थ सेमिस्टर, सिक्स सेमिस्टर, सेवन सेमिस्टर, 8 सेमिस्टर, 8 के 8 सेमिस्टर में आपको पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर करना होगा। और वो पूरे का एवरेज निकलेगा, फिर आपका चेक होगा कि आपका मार्क्स उसके अकॉर्डिंग जाएगा। तो ये सोचोगे कि मैं अगर एक सेमिस्टर में बस अच्छे मार्क्स ला दूं तो नहीं चलेगा। तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज दिखाई दे रही है दोस्तों, बिना मोटिवेशन के, बिना ड्रीम देखे ये चीज आप हासिल नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे स्टार्टिंग में, सोचोगे एक सेमिस्टर, सोचोगे ठीक है ये मैं कर लेता हूँ, दूसरे सेमिस्टर में जाके घायल हो जाओगे। तो ये चीज आप सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि ये रास्ता देखो इतना बड़ा है। 8 के 8 सेमिस्टर आपको अच्छे से पढ़ना होगा, और बहुत ही मजेदार तरीके से। मैंने बोला कि मैं रात के 10-10 बजे तक क्लासेस भी लेता था, और उसके बाद मैं रात के 4 बजे तक स्टडी करता था। अगर आप देखोगे, जाके मेरे वीडियोस देख सकते हो भाई, गिरी ट्यूटोरियल एक ऑफलाइन क्लास है। तो उस टाइम पे मेरे बहुत अच्छे क्लासेस चलते थे, और आज भी चलते हैं। उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट थे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला ना, मैं पहले से ही, मेरा बहुत ही अच्छा नाम था। तो ये एक चीज था हमारे पास कि हमने बहुत ही अच्छे से सभी चीजों को फॉलो किया था। तो मैं अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट थे, और बहुत ही अच्छे से सभी चीजें मैं रन करता था। रात के 10 बजे तक क्लास लेता था, मॉर्निंग में क्लास लेता था, एंड देन 10 के बाद मैं अपनी चीजों को फॉलो करता था। अब यहाँ पे मैं सेकेंड जो पॉइंट है दोस्तों, फैमिली। दोस्तों, एक सबसे बड़ी चीज ये थी कि यहाँ पे आपको फैमिली की सभी चीज़ों को सोचना होगा। मैं हमेशा सोचता रहता था जब मैं करता था कि मुझे मेरे फैमिली के पोजीशन को अलग करना है। मैंने बोला कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के थर्ड ईयर में था, फोर्थ ईयर के शायद थर्ड ईयर में ही था, तभी मैंने मेरी ड्रीम कार ले ली थी। जो मेरी ड्रीम कार थी मैंने उसे ले लिया था। तो मेरे कुछ सपने अलग थे, तो मैं इसलिए मेरे जो इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म प्रदीप गिरी एकेडमी पे जो स्टूडेंट है, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, आज मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेकेंड ईयर में ही बहुत अच्छा जॉब, मतलब साइड बाय साइड बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं, और मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं आपसे बहुत मोटिवेट हूँ। क्योंकि आप कहीं पे भी अगर एडमिशन ले रहे हो, अगर आप बस सोच रहे हो कि मैं बस इंजीनियरिंग करूंगा, पर साथ में आपके पास जो टाइम मिलेगा आप फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो किसी ना किसी तरीके से। आप चाहो, चलो फर्स्ट ईयर में आपके फैमिली ने आपका फी भर दिया, पर नेक्स्ट ईयर से आप ट्राई करो कि आप भी कहीं से कुछ मेहनत करो, जिससे आप भी अपने फैमिली को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हो। तो ये चीज मेरे अंदर था।
और ये चीज मेरे अंदर, मैंने बोला मैंने इंजीनियरिंग की सभी चीज, सब फीस सब कुछ मैंने मेरे पास से ही पे किया। मैं, प्रदीप सर और मैं दोनों बहुत ही मेहनत करते थे और अपनी चीजों को सब अपने अपने से ही हमने पूरा का पूरा इंजीनियरिंग की जर्नी कंप्लीट की है। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरी चीज है ऑब्स्टेकल्स। यस, अगर आप इतने बड़े रास्ते में हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने होंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स कैसे, मैंने बोला कि मेरे पास तो सुबह 7 से लेके 10 का टाइम, और हाँ कॉलेज का मेरा अटेंडेंस भी 96-97% था। अगर आप ये चेक करोगे तो मेरा कॉलेज का अटेंडेंस भी पूरा था। इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा एक और रोल होता है कि आपका कॉलेज का अटेंडेंस, बहुत सारे स्टूडेंट जो रहते हैं वो कॉलेज बहुत बार मिस कर देते हैं। हाँ, मैं कौन से लेक्चर मिस करता था जिसमें मेरे को लगता था कि सच में इस लेक्चर का कुछ बेनिफिट नहीं है, बट कुछ ऐसे लेक्चर्स होते थे जिस लेक्चर्स को सच में करना चाहिए उस लेक्चर्स को मैं कंप्लीट करता था। इवन अगर मैं कोई लेक्चर मेरे से मिस भी हो जाता था तो मैं क्या करता था, वो सब्जेक्ट में उस क्लास में जो चीजें पढ़ाई गई है मैं उसको उसी दिन कंप्लीट करता था। और मोस्टली मैं सबसे ज्यादा बेनिफिट, मैं सैटरडे संडे का सबसे ज्यादा मैं हेल्प लेता था। जैसे अभी आप इंजीनियरिंग में जाओगे, अभी आपको लगेगा कि आप रोज पढ़ पाओगे, मैं रोज पढ़ता था, पर सबसे ज्यादा मेरा स्टडी सैटरडे एंड संडे, क्योंकि सैटरडे मेरा बहुत ज्यादा क्लास रहता था, मुझे क्लास लेना होता था और मैंने कोई क्लास नहीं ज्वाइन किया था इंजीनियरिंग का, ये भी याद रखना। तो सैटरडे मुझे अपना क्लास लेना होता था, तो मैं संडे को ही मेरा मॉर्निंग में सब क्लास चलते थे, फिर मुझे 12-1 बजे का जो टाइम मिलता था उसका मैं पूरा यूटिलाइज करता था। असाइनमेंट, अभी आप इंजीनियरिंग में जाओगे रोज परेशान रहोगे असाइनमेंट ही लिखने में, तो मैं असाइनमेंट का ज्यादातर काम ना कॉलेज में कर लेता था। तो ये चीज भी एक मेरे पास टाइम इसलिए मैं बचाता था। अभी बहुत सारे मैं स्टूडेंट को देखता हूँ वो रोज घर पे बैठ के असाइनमेंट लिखते हैं। इंजीनियरिंग में बहुत सारे असाइनमेंट मिलते हैं, फाइल अलग अलग फाइल्स आपको कवर करना होगा, तो मैं ये सब काम कहाँ पे कर लेता था, कॉलेज में। कॉलेज में आप भी कर सकते हो, मेरे बहुत सारे दोस्त घूमते रहते थे कॉलेज में, बंक मारते थे, ये सब चीजें। हाँ, अगर मैंने कॉलेज, अगर समझो 3 लेक्चर अगर पहले मैं कॉलेज से निकला तो मैं घर पे आके एक्स्ट्रा काम करता था। तो ये सब चीजें मेरे लाइफ में थी, इसकी वजह से मैं आज थोड़ा अलग पोजीशन पे आ गया बाकी लोगों के कंपैरिजन में। मैंने बोला कि आज भी मेरे पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे 1-to-1 पढ़ रहे हैं। आप प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे जाके देखो, बहुत सारे। और मैं आज बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर्सनली बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, ऐसे सब्जेक्ट्स बहुत सारे मैंने जिसके वीडियोस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए, जैसे कॉर्ट रेसिंग जाके देखना, जो बाटू यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी का सबसे पावरफुल टॉपिक है, उसके ऊपर वीडियोस है ही नहीं यूट्यूब पे। सबसे बाद में अगर आप जाके देखोगे तो मैंने 1-2 टॉपिक, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉम्स का सब्जेक्ट है। आगे आप में से जो लोग कॉम्स आईटी ये फील्ड में जाओगे, AIML कॉम्स का सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर का, सबसे पावरफुल वीडियो मैंने बनाया। आप जाके सर्च डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, आज गूगल आप जाके यूट्यूब पे सर्च करो, सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो ये रीजन है कि मेरे पढ़ने का तरीका था। हाँ, और मैं क्या करता था पता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को कवर करता था। ये एक मेरा की पॉइंट था जो सभी लोग फॉलो नहीं करते। लोग क्या करते हैं पता है, कुछ भी पढ़ते हैं। अभी जैसे यूट्यूब पे लोग कुछ भी वीडियोस देखते हैं। आज मेरे प्रदीप गिरी एकेडमी के इंजीनियरिंग के वीडियो को पसंद इसलिए किया जा रहा है कि मेरा अभी कल बाटू यूनिवर्सिटी का KT का पेपर था, जाके आप नीचे कमेंट देखो, सभी स्टूडेंट ने जो चीजें फॉलो की पेपर वैसा ही आया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग से सभी चीजें फॉलो करोगे तो आपको वो सब प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा जो मैंने फेस किया। मुझे 2-3 प्रॉब्लम क्या फेस करने पड़े। बुक्स जो है, चलो मैं उस टाइम पे अलग से बहुत सारा काम करता था, तो मुझे पेरेंट्स से उतना ज़्यादा टेंशन नहीं था कि मेरे बहुत सारे बुक्स गलत आ जा रहे थे, क्योंकि कोई प्रॉपर गाइडेंस देने वाला नहीं रहता था। तो मैं बुक्स 2-3 ये बुक्स लेता था, वो बुक्स लेता था, प्रॉब्लम ही हो जाता था। मेरे सबसे बड़ा मेरा की पॉइंट क्या था पता है इंजीनियरिंग में टॉप करने का, आंसर्स लिखना। जो मैं आंसर्स लिखता था मैं आपको भी सिखाऊंगा। मैं क्या करता था पता है, थियरी पेपर्स में, इवन थियरी पेपर्स में मैं 80 आउट ऑफ 73, 72 मार्क्स, 74 मार्क्स मैंने स्कोर किए। और ये आपको ऐसा दिख रहा होगा ये तो बहुत कम मार्क्स है, यूनिवर्सिटी में 80 आउट ऑफ 56, 57 मार्क्स इसमें मिलता है लोगों को। अगर आप देखोगे टॉपर्स को 56, 57, पर मैंने इसको 73 तक पहुंचाया, क्योंकि 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है दोस्तों, 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मेरे पास, मैं आंसर्स को कैसे लिखता था पता है, बाकी लोग क्या करते थे बुक में जितनी चीजें दी है उतना ही लिखते थे, मैं क्या करता था पता है, गूगल पे जाता था, जो भी है, जैसे अगर समझो मैं कोई भी अगर समझो क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को मैं वहां पे लिखता था, और मैं क्या करता था, स्केच डायग्राम सर्च करता था जो भी है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, मार्कर स्केच डायग्राम में सर्च करता था, जो मुझे मिला मैं उसका अलग से बुक में प्रैक्टिस करता था। और जब मेरा पेपर में लिखता था
तो उसमें थियरी पेपर मेरा लिखने का ये तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा था। मैं डेफिनेशंस लिखता था, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखता था, ये सब चीज़ें मैं लिखता था। तो मैं बोला कि आपके पास अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपके फैमिली में अगर कोई बड़ा नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। प्रदीप सर और मैं आपके साथ जी जान से लगे हुए हैं। और अगर जिन्होंने इस फील्ड में ऑलरेडी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। मुझे हर चीज़ें पता है, टर्म वर्क को कैसे हैंडल करना है, वाइवा कैसे देना है, सब चीज़ें मैं आपको हेल्प करूंगा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, मैंने बताया कि टोटल 8 सेमिस्टर होते हैं। तो 8 सेमिस्टर होंगे, तो आप 8 सेमिस्टर में अपने आप को कैसे मेंटेन रखोगे। इवन मैंने बोला ना, नया सीरीज भी चालू कर दिया कि प्लेसमेंट अगर चाहिए तो एप्टीट्यूड आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो एप्टीट्यूड की अलग अलग कंपनी जो है, वो इन्फोसिस क्या क्वेश्चन पूछता है, विप्रो क्या क्वेश्चन पूछता है, वो सब भी मैंने सीरीज चालू कर दी है। तो सबसे पहले आप मुझे इस वीडियो का गिफ्ट यही दे सकते हो कि जाके प्रदीप गिरी एकेडमी को पहले एक बार देख लो, पूरा का पूरा चैनल देखो, आपको दिख रहा होगा कि कैसा चैनल है, उस पर देखो, लोगों के कमेंट चेक करो, फिर जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। और फिर इसके बाद आप बिल्कुल टेंशन मतलब, बस आप एडमिशन लो, आगे की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रखो कि मैं आगे की पूरी जिम्मेदारी आपकी कवर करा दूंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। याद से एक प्यारा कमेंट लिख देना ऐसे ही वीडियोस के लिए। जय हिंद दोस्तों।